नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज दुड़िया और आप देख रहे हैं वर्चुअल राजस्थान। वर्चुअल राजस्थान के विशेष कार्यक्रम भेंट वार्ता में आज के हमारे मेहमान है गजेंद्र सिंह जी ओडीट। गजेंद्र सिंह जी ओडीट का परिचय अगर आपको करवाऊं तो ये एक स्वयं सेवक भी रहे हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नागौर देहात के जिला अध्यक्ष भी है। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी एक सेवक कार्य समिति में रहे हैं, वो उनके भी कार्य सेवक रहे हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी में भी आप नागौर जिले के नागौर देहात के जिले से अध्यक्ष है। सर ये सफर आपका कैसे रहा? गांव ग्रामीण अंचल से निकलकर कहां से आपने शिक्षा ग्रहण की और कब आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? संघ में तो बचपन से ही जुड़ गए थे जी। जब प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते थे तभी संघ के कार्यक्रमों में जाना आना शुरू हो गया था, और वो तो एक जीवन का अंग है जी। और उसमें लगातार काम करते हुए जो भी संगठन ने दायित्व दिया उसका निर्वाह किया। जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, उसको भी मैं भली प्रकार से निर्वाह कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं नागौर देहात का जिलाध्यक्ष हूँ। सर आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व की बात करें तो उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में एक बाहर से जो खबरें आती है उनमें एक खबरें भी चलती है कि लाडनू की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें एक अलग अलग गुट बन के अलग अलग से लोग बिखर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बात में? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है जी। ये कुछ व्यक्ति अपनी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के नहीं होकर व्यक्तिगत गुटों में रहते हैं। वो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के रहे नहीं जो गुटबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े हुए हैं, और किसी को भी टिकट मिलेगा तो उसके तन मन धन से सब साथ रहने वाले हैं। आप ही के नेतृत्व में सर पंचायत समिति के जब चुनाव हुए, प्रधान के चुनाव हुए, तो आप ही के नेतृत्व था नागौर जिले में, और आपका विधानसभा क्षेत्र भी माफी चाहूंगा लाडनू है, और आप ही के यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नहीं बचा पाए। आज तक नागौर देहात में 5 विधानसभाएं और 7 पंचायत समितियां हैं, उनमें आज तक जितनी सीटें नहीं आई थी उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली है। पहली बार 22 में से 12 जिला परिषद सदस्य हमारे यहाँ जीते हैं, और डीडवाना, कुचामन, नावा, मोलासर, परबतसर, मकराना, इन सब में हमेशा से ज्यादा पंचायत समिति की सीटें आई है। लाडनू कुछ नेताओं ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पार्टी के बागी उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ाया, मगर उनका एक भी उम्मीदवार कहीं चुनाव जीता नहीं। मगर हमारे कई कैंडिडेट 2 वोटों से, कई 1 वोटों से, 5 वोटों से ऐसे हार गए। ये सब जानकारी प्रदेश के नेतृत्व को है, कौन कौन किन किन लोगों ने क्या क्या किया। सर वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और आपके विधानसभा क्षेत्र में भी वर्तमान में जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से है। पिछले 4-4.5 साल का कार्यकाल रहा है, क्या आप विधायक जो वर्तमान में है उनके कार्य से संतुष्ट है विधानसभा की जनता, या फिर क्या कमियां रह गई? इनका शुरुआत में तो कोरोना काल था। कोरोना काल में जब जनता को जरूरत थी इन नेताओं की, उस समय ये होटलों में रंगरलियां सब मना रहे थे, जनता तड़प तड़प के मर रही थी। उस समय इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और सामाजिक संगठनों ने काम करके उन जनता की सुध ली, और पूरे 4 साल में भ्रष्टाचार का आलम है कि सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कोई सा भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इससे वंचित है, सब जगह से ये काम चल रहा है। नगर पालिका और ये एक आधे उदाहरण लोग देते होंगे, मगर ऐसा कोई सा भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है आज की तारीख में। विकास कार्य कितने हुए हैं इस कार्यकाल में? विकास कार्य ये गिनाने के लिए खूब गिना रहे हैं, मगर कंप्लीट कोई हुआ नहीं है। न तो महाविद्यालय बना, न उसमें स्टाफ है। महिला महाविद्यालय की बात करते हैं ये, न तो उसमें आज तक स्टाफ लगाया गया है, न महिला महाविद्यालय बनना शुरू हुआ है।
मैं ये कृषि मंडी की कह रहे हैं, कृषि मंडी तो कृषि मंडी का भी कई उसकी कई जगह न अलॉट हुई है, न कृषि मंडी बनी है, न बस स्टैंड की जगह अलॉट हुई है, न बस स्टैंड बना है। सर अगला सवाल मेरा रहेगा, क्या आपको अगर भारतीय जनता पार्टी लारनू विधानसभा से विधानसभा का उम्मीदवार बना के भेजती है फिर से विधानसभा में, तो क्या आप दावेदारी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लालनू का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। क्या मांगे रखते हैं आप? आपके साथ में और भी उम्मीदवार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी टिकट का दावेदार बनाएगी? मैं 89 से इस विचारधारा में काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में 2008 से दावेदार हूं और लगातार मैं सक्रिय हूं और कुछ ना कुछ मेरे को दायित्व रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता से मेरा सतत संपर्क है लालनू विधानसभा में। ये नहीं कि मैं पूरे जिले में भी मेरा हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता से संपर्क है। लेकिन सर जब टिकट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बात चलती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की दावेदारी है वो आरएसएस से होकर गुजरती है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का दावेदार होने के लिए आरएसएस से होना जरूरी होता है, या फिर ग्राउंड स्तर पे जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो मायने रखता है? ये सब मीडिया द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वो राजनीति में इस प्रकार से जो मीडिया कहती है उस प्रकार से किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होता। वो केवल अच्छे व्यक्ति राजनीति में जाए, अच्छा व्यक्ति कोई होता है तो उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट जरूर करते होंगे, मगर इस प्रकार से डायरेक्ट किसी के लिए कहना, डायरेक्ट कोई करना, ये इस प्रकार का संघ कभी नहीं करता है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी में पूर्व विधायक भी यहाँ से हैं, तो आपने पूर्व में भी 2 बार आपका नाम चला टिकट के लिए, आपने पूर्व में दोनों बार यहाँ के जो पूर्व विधायक है उनके साथ में रहे। इस बार अगर आप दावेदारी करते हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो क्या पूर्व विधायक आपके साथ में आएंगे? हाँ, पूर्व विधायक के साथ आएंगे और जितने भी कार्यकर्ता पंचायत समिति में या अन्य कहीं भी किसी कारण से रह गए थे कि उस समय कम मिला था, संवाद हो नहीं पाया था, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाने के लिए काम करेंगे। अभी सर वर्तमान में कांग्रेस के नेता ने आरएसएस को लेकर बयान दिया था, आप क्या कहना चाहेंगे सर उस बयान को लेकर? आरएसएस को मैं बिल में घुसेड़ दूंगा, ये इनकी मंद बुद्धि या कहें पागलपन का दौरा हो सकता है। इनके कई पहले पूर्वज भी जो थे उन्होंने भी मिट्टी में मिलाने का कहा था, खुद मिट्टी में मिल गए, पता ही नहीं चला। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और वो कार्यकर्ता निर्माण का काम करता है, वो न तो राजनीति करता है न इस प्रकार की राजनीति करने वालों का जवाब देता है। जो समय आने पर ये सब लोग अपने आप मिट्टी में, जो संघ को मिट्टी में मिलाने कर रहे हैं, वो खुद मिट्टी में मिलने वाले हैं। क्या आप पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है? आप पूर्ण रूप से विधानसभा क्षेत्र में तैयार है बूथ से बूथ तक जाने के लिए? मैं पहले से ही हर बूथ तक मेरा संपर्क है, हर बूथ का कार्यकर्ता मेरे को जानता है और मैं उस बूथ के कार्यकर्ता को जानता हूं। उनके दुख सुख में मैं वहां खड़ा रहता हूं, वो भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस प्रकार का कोई नहीं है जो आज की तारीख में ये कहे कि भाई गजेंद्र सिंह कौन है, मैं जानता नहीं हूं। इस प्रकार का कहने वाला या तो वो जानबूझ के कुछ कर रहा है या वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलता होगा। चुनाव की बात करें तो सर एक जातिवाद ऐसा मुद्दा हो गया है कि जाति है जो जाति नहीं। आप क्या मानते हैं, लाड़नू के विधानसभा चुनाव में जातिवाद हावी रहेगा? कोई जातिवाद हावी नहीं रहेगा। सभी समाज, 36 कौम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। इस बार सब अपनी जाति से ऊपर उठकर मतदान करेंगे और ये सब लोग देखेंगे कि आज तक जो नहीं हुआ उस प्रकार का मतदान सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके क्षेत्र की जनता, लाड़नू विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजती है तो लाड़नू क्षेत्र की जनता के लिए आपका मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहेंगे? लाड़नू क्षेत्र में ये सड़कें, नालियां, ये बनाने वाला काम तो प्रॉपर सभी करवाते ही हैं,
मगर जिस प्रकार से यहाँ का मार्केट डेवलप हो, जिसके जिसके कारण से यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो, मार्केट डेवलप करने के लिए जो गांव की लिंक रोडें हैं वो जुड़नी चाहिए। वो गांव की लिंक रोडें जुड़ेगी, कृषि मंडी बनेगी, यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, यहाँ उद्योग लगेगा तो जनता को रोजगार मिलेगा। या शिक्षा के नए आयाम, कोई नए महाविद्यालय इस प्रकार के खुलेंगे तो यहाँ लोग बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, उसका भी रोजगार यहाँ की जनता को मिलेगा। यहाँ उद्योग और ये इस प्रकार के खुलने ज्यादा जरूरी है। किसी से चंदा लेके एक बार तो किया जा सकता है, मगर लगातार किसी के पालन पोषण करने के लिए उसको रोजगार चाहिए। रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग लग सकते हैं, यहाँ कृषि यंत्र से संबंधित उद्योग लग सकते हैं, अन्य प्रकार के जो या पत्थर कटिंग के ये उद्योग लग सकते हैं। यहाँ का पहले छकड़ा उद्योग पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश भर में यहाँ का प्रसिद्ध था, उस प्रकार से वापस यहाँ के उद्योगों को डेवलप करके और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में यहाँ से भेजा जाए, इस प्रकार का यहाँ डेवलपमेंट करने का विचार है। तो दोस्तों, आज तो हमारे साथ में गजेंद्र सिंह जी ओड़ी, हम इनको आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इनके मुख्य रूप से मुद्दे हैं सामाजिक शिक्षा, रोजगार और उद्योगों का वर्गीकरण और उद्योगों की स्थापना लाड़नू क्षेत्र में। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर धन्यवाद।